नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक नया अध्याय जिसका नाम है विराम चिन्ह। पहले हम समझ लेते हैं कि विराम का अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। इसको आप इंग्लिश में इसी सेम प्रकरण को, सेम टॉपिक को आप पढ़ते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। तो इसी को आप यहाँ पर पढ़ेंगे विराम चिन्ह के रूप में। तो विराम चिन्ह होता क्या है? जब भी आप लिखते हैं, लिखते समय या फिर वाक्य में कहीं पर रुकने के लिए या फिर अपने भावों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हर किसी को, आपके घर में माता पिता या आप या कोई भी 24 घंटे काम नहीं करता, रुकने की आवश्यकता होती है। ट्रेन को रुकने के लिए भी कोई जगह बनाई जाती है ना। हर चीज़ के लिए कुछ उसको विराम देने के लिए, जैसे गाड़ी है, बहुत लंबे समय तक बहुत जो है लंबी दूरी वो जब तय करती है तो बीच में उसको भी थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। तो विराम जो है वो प्रकृति को भी चाहिए। सूर्य निकलता है सुबह से, शाम को अस्त हो जाता है। चंद्रमा रात को निकलता है, सुबह हमें दिखाई नहीं देता है। तो यानी हर किसी को रात्रि में, आपके पक्षी हैं, इंसान हैं, जीव जंतु सभी क्या करते हैं? आराम करते हैं। वो एक बात हो गई। विराम यानी रुकना, किसी काम के लिए वहाँ पर रुकना थोड़ी देर के लिए। उसी तरह से जिस तरह से हमारे जीवन में विराम का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अगर आपको 1 से 2 दिन रात, पूरे दिन और रात काम करवाया जाए और आपको सोने ना दिया जाए, आराम ना करने दिया जाए, तो आप अगले दिन परेशानी में आ सकते हैं या आपकी तबीयत खराब हो सकती है। उसी तरह से व्याकरण में भी विराम का बहुत अधिक महत्व है, विराम चिन्हों का बहुत अधिक महत्व है और उसी विराम के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं जिसके आधार पर हमें ये सिखाया जाता है कि आपको यहाँ पर कितनी देर के लिए रुकना है, या अपनी बात को और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बताने के लिए, सिखाने के लिए आपको इस विराम चिन्ह का किस प्रकार से प्रयोग करना है ना। तो आज हम इस अध्याय में इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह का व्याकरण में क्या, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है और किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, इनके नाम क्या क्या हैं और विराम चिन्ह कहते किसे, उसकी परिभाषा क्या होती है। इस पाठ में आज आप यही पढ़ेंगे और मैं शिखा सिंह इसको प्रस्तुत करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, अब आप यहाँ पर देखें, आपको कहीं कहीं बीच बीच में आपको कुछ चिन्ह दिखाई देंगे, जैसे पुत्र, बेटे ने कहा वाह, और वाह के बगल ही इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है, इस तरह का, है ना। इतने रंग, मिठाइयाँ, इतने रंग के बाद आपका इस तरह से एक चिन्ह लगा हुआ है, उसको अब ये नाम हम आगे सीखेंगे। इतने रंग, मिठाइयाँ, फिर माँ कहती है हाँ सचिन, होली खेलने की तैयारी हो रही है। अब हाँ सचिन के बाद एक चिन्ह लगा हुआ है ना। अभी आप देखेंगे उसको क्या कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया आपको। विराम का अर्थ होता है रुकना, विश्राम करना। प्रत्येक व्यक्ति बातचीत करते समय बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकता है, यह रुकना ही विराम है। लिखते समय इस विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे जब हम आपसे बात करते हैं या आपको जो है कुछ कहते हैं, तो उसमें बीच में हम थोड़ा सा विराम लेते हैं। अगर यहाँ पर जितने भी विराम चिन्ह लगे हैं उन सबको हम हटा दें, तो पुत्र वाह, इतने रंग, मिठाइयाँ, माँ, हाँ सचिन, होली खेलने की तैयारी हो रही है। विराम का अर्थ है रुकना। प्रत्येक व्यक्ति बातचीत करते समय बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकता है, या रुकना ही विराम है। लिखते समय या विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अगर हम इस तरह से आपसे बात करेंगे जैसा मैंने अभी पढ़ा, बिना विराम चिन्ह लगाए, तो आपको मेरी बात स्पष्ट नहीं होगी कि आपकी अध्यापिका आपको क्या पढ़ा रही हैं, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, वो आपको क्या बताना चाहती हैं। लेकिन
इसके एवज में हम क्या करते हैं, स्थान स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और रुकते हैं, जिससे हमारे भाव जो हैं वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। जैसे एक वाक्य है, रुको मत, रोको मत, जाने दो। अगर मैं रोको मत के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग करती हूँ, जाने दो ऐसे लिखती हूँ, तो उसका अर्थ अलग होता है। और अगर मैं कहूँ रोको मत जाने दो, तो उसका अर्थ तुरंत ही बदल जाएगा। रोको मत जाने दो, इसका अर्थ ये होगा कि जो व्यक्ति जा रहा है उसको मत रोको, जाने दो उसको वो जहाँ पर जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उस व्यक्ति को रोक लो, उसको जाने मत दो। तो वाक्य में विराम चिन्ह का इस तरह से जो है बहुत गहरा असर पड़ता है, वाक्य का अर्थ तुरंत बदल जाता है। विराम चिन्ह अगर वाक्य में जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा है, तो उसका वाक्य का अर्थ तुरंत ही बदल जाएगा। अब देखते हैं, लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए या भाव को स्पष्ट करने के लिए लगाए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं, है ना। जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए, यानी वाक्य में थोड़ा सा सांस लेने के लिए, रुकने के लिए, या फिर भावों को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर विराम चिन्ह और भी होते हैं। यहाँ पर आप इस अध्याय में 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम, पहला आपका है पूर्ण विराम, दूसरा आपका है अल्प विराम, तीसरा आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह, और चौथा आप पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला आपका है पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर होता है। जब आपका कोई एक वाक्य पूरा हो जाता है तब वहाँ पर पूर्ण मीन्स पूरा, है ना। तो जहाँ पर आपका एक वाक्य पूरा, एक सेंटेंस पूरा हो जाता है, एक वाक्य पूरा होता है, वहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाते हैं, है ना। दूसरा आपका आता है अल्प विराम। पढ़ते या लिखते समय जहाँ पर, अब पहले आप पूर्ण विराम का उदाहरण देख लीजिए। जैसे सुरेश पढ़ रहा है ना। मेरा नाम राघव है, मेरा नाम सीता है। तो वहाँ पर आप इस तरह से एक डंडी की तरह, पतली डंडी छोटी सी, वहाँ पर एक चिन्ह इसको लगाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, पूर्ण विराम, जिसको आप इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, जहाँ पर एक सेंटेंस पूरा होता है। उसी तरह से दूसरा आपका है अल्प विराम। पढ़ते या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मीना, रीना, संगीता और नेहा स्कूल जा रही है। अब इसी चीज़ को हमने इस तरह से पढ़ा ना, क्योंकि वहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है। मीना, रीना, संगीता और नेहा स्कूल जा रही हैं। अगर वहाँ पर अल्प विराम नहीं होता तो मीना, रीता, संगीता, हम इस तरह से पढ़ते हैं ना, मीना, रीता, संगीता, नेहा स्कूल जा रही हैं। तो वहाँ पर बात स्पष्ट नहीं होती, पता ही नहीं लगता कि 3 अलग अलग लोगों के नाम लिए गए या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया गया, है ना। तो अल्प विराम, अल्प मीन्स थोड़ा कम समय के लिए, है ना। पढ़ते या लिखते समय जहाँ भी थोड़ी देर के लिए केवल रुकते हैं वहाँ पर आपका अल्प विराम आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको पता ही है कि प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगता है उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम घर कब जाओगे या कब आओगे, जहाँ पर कब, क्यों, क्या, कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आएगा वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। कहने का भाव ये है कि जहाँ पर आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे होंगे, कोई प्रश्न का जवाब चाहते होंगे, वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आखिरी आपका है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि के भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, यानी कहीं पर बहुत खुशी है कि वाह, अरे वाह, तुमने शाबाश,
तुमने बहुत अच्छा काम किया, या अरे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, वाह क्या खूब कहा है। तो इस तरह के जहाँ पर भाव होंगे, या फिर छी छी कितनी दुर्गंध आ रही है, यानी कि जहाँ पर घृणा हो और जो है दुख हो या बहुत खुशी हो, वहाँ पर आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस पाठ में बच्चों हमने जाना कि विराम का अर्थ है रुकना, और लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए या भाव को स्पष्ट करने के लिए लगाए गए चिन्ह को जो भी चिन्ह लगाया जाता है उसको विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। तो विराम का अर्थ होता है रुकना, लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए या भाव को स्पष्ट करने के लिए लगाए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज हमने अपना ये नया अध्याय समाप्ति किया। विराम चिन्ह ये हमने पढ़ लिया और बहुत अच्छे से इसके बारे में हमने सीख लिया। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।